नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाटिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैथ्स की ये जो 9th क्लास की वीडियो सीरीज है, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 9th क्लास का एक चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 12 मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम था हीरोन का सूत्र। तो दोस्तों, हीरोन के सूत्र को हमने अच्छे से समझ लिया था। इसी के साथ साथ 12.1 जो प्रश्नावली है उसका एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। अब हम बात करते हैं 12.1 प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो 12.1 प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है। धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये हमारा फ्लाईओवर है जो हमने ब्लू कलर से बनाया है। फ्लाईओवर का मतलब एक पुल जैसा है। तो वहाँ पर इसकी जो दीवार है वो त्रिभुजाकार है। यहाँ पर एक दीवार बनाई गई है, तो ये जो दीवार है वो त्रिभुजाकार है और इस त्रिभुजाकार दीवार को जो है विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के हमारे को एक त्रिभुज दिया हुआ है और दोस्तों उसकी भुजाओं की लंबाइयाँ ये और ये है। मतलब हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी दे दी, ए बी सी के मान भी हमें यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद है कि इस विज्ञापन से तो यहाँ पर जो है विज्ञापन लगाए जाते हैं। तो जो विज्ञापन होता है इस पर प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ पर पोस्टर लगाने का, विज्ञापन लगाने का किराया क्या है? 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में क्या होता है? क्षेत्रफल। मतलब कितने मीटर स्क्वायर है उतने से गुणा कर देंगे 5,000 को, उतना किराया वसूला जाता है। मतलब इसके लिए किराया निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? कुल मिलाकर के इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला स्टेप तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि कितने मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो एक बार के लिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुजाकार दीवार का हमें पता है, हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमाप S क्या हो जाएगा? इनकी तीनों भुजाएं यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो क्या हो जाएगा? 122 प्लस 22 प्लस 120, सॉरी यहाँ पर 120 है, ये 120 मीटर बटा में 2। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, 2 2 2 6, 1 और 1 2 बटा 2, काटा तो कितना आ जाएगा? 1 3 2, यानी 132 मीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल हमें पता है। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या? रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे? एस का मान रख देंगे। यहाँ पर एस कितना है? 132। तो रूट में 132 गुना 132 में से 122 घटाएंगे, 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। तो अब देखते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। डायग्राम हम मिटा देते हैं कि इस तरह से त्रिभुजाकार दीवार थी, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल है, कितने मीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करने पर जाते हैं तो 132 तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। 132 इसके गुणा में आएगा। 132 में से 122 गए, 10 बचते हैं। 132 में से 22 गए तो 110 बचते हैं, गुणा जब 132 में से 120 जाते हैं तो हमारे पास 2 और 1 12 बचते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पर एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको सभी को गुणा कर दें और उसके बाद इसका वर्गमूल निकालें।
दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि इनके टुकड़े हम कर दें और फिर हम इसका सॉल्यूशन करें, तो जो भी आपको बेटर लगे। तो यहाँ पर हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि 132 क्या होता है, 12 गुणा 11। 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 12, क्योंकि 12 को 11 से गुणा करें तो 32 आता है, इंटू 10 वैसे का वैसा। 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10, और पीछे क्या बचा है हमारा 12। तो 12 भी 2 बार आ गया तो रूट से बाहर आ जाएगा 12। 11 भी 2 बार आ गया तो रूट से बाहर आ जाएगा 11, और 10 भी 2 बार आ गया तो रूट से बाहर आ जाएगा 10। तो अब ये बाहर आ गए हैं रूट से, क्योंकि 2 बार है। स्केयर आ गई, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल आ जाएंगे। अब जब इनको गुणा करें तो 11 इंटू 12 तो 132 होते हैं, 10 और आ गया तो 1320 मीटर स्केयर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ तक आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना था ये समझ आ गया। हमने क्या निकाल लिया, फ्लाईओवर की जो दीवार थी उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमारे पास जगह कम है तो हम इसको तो मिटा देते हैं, फटाफट से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप निकालने के बाद हीरोन के सूत्र में एस का मान रख दिया, ए बी सी के मान रख दिए, ये आ गए। फिर 132 में से 22 घटा दिए, 132 में से 122 घटाया, फिर सीधा 22 घटाया, फिर 120 घटा दिया, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। फिर हमने क्या किया, 132 को 11 इंटू 12 लिखा, 10 को 10 ही लिखा, 110 को 10 इंटू 11 लिखा, और 12 को 12 लिख दिया। अब हमने क्या किया, क्योंकि 2 बार आ रहे थे तो हमने इनको एक एक बार करके बाहर निकाल दिया, रूट से, वर्गमूल से, क्योंकि स्क्वायर बनती है, स्क्वायर वर्गमूल से कैंसिल हो जाती है। तो अब इनको जब गुणा किया तो हमारा कितना आ गया, 1320 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल कितना आया है, 1320 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं। अब इसमें हमें दिया है, इसने हमें दिया है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके बाद इसने क्या दिया है कि प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना होता है। हमें दिया है प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर का किराया होगा कितना, 5000 रुपये। ये हमें समझ आ गया। जब 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है तो हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर है, तो हम यह कर देते हैं कि प्रति वर्ष 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा, 1 का जितना है इंटू 1320 रुपये। अब इनको गुणा कर लेते हैं तो 3 और 1 4 0 आ जाएंगे। उसके बाद 5 दूनी 10, 1 हासिल आ जाएगी, 5 दिए 15 और 1 16, 1 हासिल फिर से आ गई, 5 और 1 6। तो ये कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 66 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे कंपनी को। अब हम दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, 12 महीने। प्रतिवर्ष मतलब 1 वर्ष का इतना, 1 वर्ष यानी 12 महीने। लेकिन अब यहाँ पर एक कंपनी ने किसके लिए खरीदा है, 3 महीने के लिए। तो हम यहाँ पर इसको दोबारा से सोल्व करते हैं, क्या कि 12 महीने के लिए दीवार का किराया, 1 वर्ष यानी 12 महीने लिख सकते हैं ना, 1 वर्ष यानी 12 महीने, 1320 मीटर स्क्वायर का मतलब दीवार ही है। दीवार का किराया कितना है, 1 2 3 4 5, चलिए इतने रुपए हैं। तो इसने तो 3 महीने के लिए खरीदा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 4 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ तो 12/4 कितना हो जाएगा, 3 महीने के लिए दीवार का किराया, दोनों तरफ 4 से भाग दिया तो इसको भी 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो अब इसको 4 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 33, 1 2 3 4 5 0/2। अब इसको दोबारा से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो 1 दूनी, जब आप 33 को यहाँ पर भाग दे के
सॉल्व कर सकते हैं। सीधा 330 को जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पर जाएगा पहले, फिर वापस से 13 बचेगा, फिर हमारे पास 6 पर जाएगा 12 और फिर 5 आ जाएगा। तो 165 जो है इसका आ जाएगा 165, 1 2 3 4। तो इतने रुपए जो है उनको देने पड़ेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 16,50,000 रुपये उनको देने पड़ेंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा कि कंपनी को 16,50,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि 16,50,000 रुपये कंपनी को देने पड़ेंगे। हमने क्या किया, सिंपली दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का किराया होता है 5,000। 1320 मीटर स्क्वायर टोटल था, तो कितना हो गया, इतना। फिर हमने कहा 12 महीने यानी 1 वर्ष का मतलब 12 महीने के लिए दीवार का किराया कितना, इतना। लेकिन उसने तो 3 महीने के लिए लिया है ना, तो 3 महीने के लिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, तो ये हो गया 16,50,000 रुपये। चलिए दोस्तों, होपफुली जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपको समझ आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम लिखेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको लिखना है तो हम यहाँ क्वेश्चन जो है लिखेंगे नहीं, सीधा हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। आप लिख लीजिएगा कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। दोबारा से बोल दूं मैं कि इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो था क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। अब ये कहते हैं कि एक पार्क में जो है एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। फिसलन पट्टी का मतलब होता है कि इधर से तो जो है कुछ पौड़ियाँ होती है ऊपर चढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एक फिसलने के लिए एक पट्टी बनी होती है जिस पर बच्चे फिसलते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहता है कि इस तरह से एक फिसलन पट्टी थी कि इधर से चढ़ता है, इधर से फिसलता है। तो यहाँ पर जो ये वाली जो दीवार है, मतलब सामने से जो यहाँ पर जो एक दीवार बनी हुई है और इस दीवार पर लिखा गया है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब पार्क को साफ सुथरा व हरा भरा रखिए। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और इसी के साथ कहता है कि जो इसकी विमाएं हैं इनकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ कितनी है। तो ये कहता है कि ये जो फिसलन पट्टी है वो है 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर तो बहुत कम आ जाएगा, 11 मीटर। जो पौड़ियाँ हैं वो है 6 मीटर, ये है 6 मीटर, यानी इस दीवार की जो लंबाई हो गई 6 मीटर और ये जो है ये है 10 मीटर। अब आपको कहा गया है कि 11, 6 और यहाँ पर 15 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब आपको कहा गया है कि अब इस दीवार, ये जो सामने वाली दीवार दिख रही है आपको, इस पर पेंट करना है। आप सपोज कीजिए कि इस तरह से एक फिसलन पट्टी है, इधर से पौड़ियाँ हैं और उनके बीच में जो दीवार है उस पर कलर करना है। और जो कलर करना है वो कितने भाग पर करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या निकालना है, इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो हेरोन के सूत्र से ये एक त्रिभुजाकार दीवार है और त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालना हमें आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से, आप मेरे साथ ट्राई करिएगा कि कैसे इसको करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि त्रिभुजाकार दीवार का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो त्रिभुजाकार दीवार का अर्ध परिमाप S क्या हो जाएगा, S क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी a प्लस बी प्लस सी, तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी 11 प्लस 6 प्लस 15 बटे 2।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 15 और 11 क्या हो जाएगा 26, 26 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 32/2। तो 32/2 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा 1 और फिर 16, तो ये हो जाएगा 16 मीटर। तो हमारे पास एस जो है अर्ध परिमाप जो है वो कितना आ गया 16 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब हम क्या करेंगे, एस का मान रख देते हैं। तो एस कितना आया हमारे पास, एस है 16 अंडर रूट 16। अब 16 में से पहले हम 11 घटाते हैं, फिर 16 में से हम 6 घटाते हैं, फिर 16 में से हम 15 घटाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बचा 16 गुना 16 में से 11 गए 5 गुना 16 में से 6 गए 10 गुना 16 में से 15 गए 1 बच गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनको टुकड़ों में हम तोड़ लेते हैं। 16 को हम क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और फिर 5 को 5, और फिर 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5। चलिए ये हमने कर लिया। अब इनमें से दो जो दो दो के जोड़े बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे, 5 और 5। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिखेंगे अंडर रूट यहाँ पर 2 की स्क्वायर गुना ये भी 2 की स्क्वायर गुणा 5 की भी स्क्वायर बच गई, लेकिन 1 2 जो है वो अकेला बच गया। तो इनकी तो स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगी वर्गमूल से, तो ये तो सीधा बाहर आ जाएंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 5, लेकिन जो 2 है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 5 दूने 10, 10 दूने 12, 5 दूने 10, 10 दूने 20 और रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 20 रूट 2। अब ये क्योंकि मीटर में है तो ये कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4 गुना 5 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो चलिए हमें पता चल गया कि हमें कितने पार्ट पर कलर करना है। अब हम चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर। चौथा और पांचवा और छठा क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो चलिए फटाफट से चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो चौथा क्वेश्चन हमें कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं। अब हमें क्या किया है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, हमें 2 भुजाएं दी हैं, 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तथा इस त्रिभुज का परिमाप हमें दे दिया है। इस परिमाप से हम तीसरी भुजा निकालेंगे। परिमाप हमें दिया है 42 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर 2 भुजाएं दी हैं, मतलब एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमें दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है एक भुजा ए बराबर कितनी 18 सेंटीमीटर, इसी के साथ दिया है दूसरी भुजा बी बराबर कितनी है, तो बी हमें दी है 10 सेंटीमीटर। इसी के साथ दिया है में ही लिख रहे हैं कि परिमाप बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे कि यदि तीसरी भुजा सी हो तो, अब अगर तीसरी भुजा को हम सी मान लें तो हम परिमाप को क्या लिख सकते हैं, परिमाप का मतलब क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो परिमाप क्या लिखेंगे 18
प्लस 10 प्लस सी कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 18 और 10 8 और 2 28 प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। सी कितना आ जाएगा 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14 सेंटीमीटर जो है वो तीसरी भुजा हमारी आ गई। तो बहुत ही सिंपल, हमने परिमाप में से 2 भुजाओं का जोड़ घटा दिया तो तीसरी भुजा हमारे पास आ गई। चलिए अब हमें क्या करना है कि जब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्ध परिमाप जब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। तो अब अर्ध परिमाप दोबारा से इनको जोड़ करके नहीं निकालना है, हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब परिमाप हमें दिया है तो हम उसी का आधा कर देंगे ना सीधा, तो 42 का आधा कर देंगे, 42/2 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग, हीरोन के सूत्र से। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तीनों गुना में होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एस ए बी और सी के मान हमारे पास है तो रख देते हैं। एस का मान कितना है हमारे पास, एस का मान है हमारे पास 21, फिर 21 में से हम भुजाएं घटाते हैं 18 10 और 14 को, एक बार 18 घटाते हैं, एक बार 21 में से 10 घटाते हैं और एक बार 21 में से हम 14 घटाते हैं। तो चलिए 21 गुना 21 में से 18 गए 3 बचते हैं, 21 में से 10 गए 11 बचते हैं और 21 में से 14 गए तो 7 बचते हैं। ये हमें समझ आ गया। अब चलिए अब हम इनके टुकड़े कर लेते हैं ताकि हम इनका वर्गमूल अच्छे से कर सकें। तो 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 21 गुना 3 को हम वैसे का वैसा, 11 को वैसे का वैसा और 7 को वैसे का वैसा। अब 7 2 बार आ गया, 3 भी 2 बार आ गया, तो ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, यानी 7 गुना 3 और √11, तो इसका उत्तर आ जाएगा 21 √11। इसका उत्तर जो है करेक्ट आ जाएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 21 √11। अब यहाँ पर छोड़ना नहीं है, यूनिट लगानी है कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको समझ आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए कि हमने क्या किया, परिमाप का आधा किया और फिर सीधा हीरोन का सूत्र लगा दिया। देखिए हीरोन का सूत्र बहुत ही आसान है हमारे लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। वहां पर हमें जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि उस त्रिभुज एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप जो है वो 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमें भुजाएं नहीं दी है, यहाँ पर हमें अनुपात दिया हुआ है। और जब भी अनुपात आ जाए तो आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ये कह दिया कि a और b कोई दो संख्याएं हैं, a और b कोई भी दो संख्याएं हैं जो कि क्या है 2:3 में है, 2:3 में है और जिनका योग जो है वो 10 है।
कि ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:3 है और जिनका जो योग है वो 10 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें नहीं पता कि ये संख्याएं क्या हैं, सिर्फ इनका अनुपात पता है। और अनुपात में आपको पता है कि हम इन दोनों संख्याओं को किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। कि a अनुपात b का मतलब क्या है कि a बटा b कितना है, 2/3 है। अब दोनों पक्षों में हम कितने से भी गुणा कर सकते हैं, 2 से भी गुणा कर सकते हैं, 3 से भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने से गुणा किया जाए और वो संख्या एक्चुअल में हमारे पास आ जाए a b, तो ये हमें नहीं पता होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को x से गुणा कर देते हैं। अब भी तो ये 2:3 में रहे ना, क्योंकि x और x तो कट जाएगा, अनुपात में x और x कट जाएगा, वापिस से 2:3 आ जाएंगी। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना दोनों को समान संख्या से गुणा करना है, a बराबर 2x है और b बराबर 3x है। जो आपकी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है, a और b 2:3 में है, अभी भी है। चलिए अब क्या करते हैं कि a + b कितना दिए हमें, 10 दिया है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, 2x + 3x बराबर 10, 2 और 3x 5x हो गए, 5x बराबर 10, तो x कितना हो जाएगा, 10/5 बराबर 2। तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, यानी a और b संख्याएं क्या हो जाएंगी, a हो जाएगा 2x, यानी x कितना है 2, तो 2 दूनी 4, x 2 है तो 3 दूनी 6, और 6 और 4 का योग करें तो 10। 6 और 4 का अनुपात निकालते हैं। चलिए 6:4, 2 से कैंसिल किया तो 2:3 आ गया ना। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर अनुपात के साथ क्या कर लेंगे, x से गुणा कर लेंगे। x कोई भी संख्या हो सकती है, फिर जब हम परिमाप वगैरह यूज करेंगे तो वहां से x का मान हमारे पास आ जाएगा और संख्याओं का हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात ये दिया है तो हम क्या कह देंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं, क्या करेंगे हम इनको x के साथ गुणा करके ले लेंगे। माना त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x है। मतलब इस अनुपात में है कि अगर 1-1 से गुणा हो सकता है, या 2-2 से गुणा हो सकता है, या 3-3 से गुणा हो सकता है, या 4-4 से गुणा हो सकता है। किससे होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें एक बार x लेकर के चलते हैं। और दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज का परिमाप कितना है, त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है 540 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, तो उनका योग कर देते हैं। 12x + 17x + 25x बराबर कितना दिया है, 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ रख देंगे तो हमारे पास तीनों भुजाएं आ जाएंगी। चलिए अब इनका योग करते हैं कि 2 और 5 7, 7 और 7 14, इकाई हासिल 3, 4 और 1 5, तो 54x बराबर कितना हो गया, 540 सेंटीमीटर। अब x को क्या करेंगे, 540/54 कट गया, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। मतलब x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि तीनों भुजाएं हमारे पास क्या आ जाएंगी, यहाँ नीचे कर लेते हैं। अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 10 10 10 से गुणा करना है। 12x का क्या बन जाएगा, 120, 170 और 250 हैं। चलिए ये इस तरह से हम करते हैं, जब भी भुजाएं अनुपात में आ जाए हम उनको x से गुणा करके मान लेंगे, फिर परिमाप निकालेंगे, वहां से x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास भुजाओं का मान आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालने वाले हैं हम, कि अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, शॉर्ट में कर देते हैं ताकि आपको आंसर का अभी भी पता चल जाए। s जो अर्ध परिमाप है वो कितना हो जाएगा, परिमाप का आधा, 540 का आधा। 540 परिमाप है तो परिमाप का आधा ही तो होता है ना अर्ध परिमाप, तो इसको भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 14 बच गया, 270 सेंटीमीटर आ गया। अब क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा 270। 270 में से आप क्या घटाओगे 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। अब फटाफट से इसको आपको सॉल्व करना है, गुना करना है और फिर सॉल्यूशन निकाल लेना है। और सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको पता है कि वर्गमूल करते टाइम आपको टुकड़े करके करना है, गुणा करके करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। चलिए अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, सबसे लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। और उसके बाद जो हमारी 12.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए छठा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप जो है वो आपको कितना दिया है 30 सेंटीमीटर तथा इसकी बराबर भुजाएं, अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमारा चौथा क्वेश्चन था। वहां पर हमें 2 भुजाएं दी गई थी, तीसरी भुजा निकालनी थी। इसकी बराबर भुजाएं जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती हैं। अब इसने दे दिया कि परिमाप को एक बार छोड़िए, इसने कहा बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, मतलब 2 भुजाएं क्या हो जाएंगी 12 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब 2 भुजाएं दे दी, तीसरी भुजा आपको निकालनी है परिमाप से, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क में करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है वो फटाफट से हम देख लेते हैं ताकि आपको आंसर का अपने आप पता चल जाए कि यहाँ पर परिमाप कितना है 30 है। शॉर्टकट में हम कर रहे हैं, करना आपको खुद है। परिमाप क्या हो जाएगा, दोनों और तीनों भुजाओं का योग, तीसरी भुजा हम सी मान लेते हैं, तो 12 + 12 + सी कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना हो गया 24। 30 में से 24 घटा देते हैं तो सी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए सी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास परिमाप है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप S बराबर कितना आ जाएगा 30/2 यानी 15। 30/2 किया तो 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल शॉर्ट में कर रहे हैं एक बार। 15 में से आप तीनों भुजाओं को घटाइए, 12 12 और 6 को घटाइए, 15 - 12, 15 - 12 और 15 - 6। चलिए अब क्या करेंगे 15 × 3 × 3 × 9। चलिए यहाँ 3 और यहाँ 9। अब इसके टुकड़े करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 × 3 × 3 × 3। 15 को 5 × 3 लिख दिया 3 3 और 9 को 3 × 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनके तो ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे यानी 3 और 3 और अंदर क्या बचेगा 5 × 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 √ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 12.1 प्रश्नावली हो गई हमारी कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ऑल द बेस्ट।